हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज है अपना स्लोगिज्म पार्ट 4। स्लोगिज्म पार्ट 1, 2, 3 अगर आपने नहीं देखा है तो उनको आप ज़रूर देखिए, क्योंकि उन्हीं के बाद में ये सब चीज़ें आएंगी। पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार छोटा सा रिकेप लेंगे अपन कि सबसे पहले ऑल वाले पढ़े, इसके बाद में सम वाले स्टेटमेंट पढ़े, इसके बाद में ऑल प्लस सम, ऑल प्लस नो, इधर और, पॉसिबिलिटी, सम नोट, ओनली ए फ्यू। और अब आज के इस पार्ट में हम किस किस तरीके के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कोडेड स्लोगिज्म, इसके बाद में हम पढ़ेंगे रिवर्स, उसके बाद में कुछ कंडीशनल बेस्ड स्लोगिज्म के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके मेंस एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत बढ़िया सेशन है, बहुत ही नॉलेजेबल आपके लिए ये सेशन रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला काम स्टार्ट करें कोडेड स्लोगिज्म से। जिस प्रकार से आपका कोडेड ब्लड रिलेशन होता है, कोडेड डायरेक्शन होता है, कोडेड इनक्वालिटी होता है, उसी प्रकार से कोडेड स्लोगिज्म है। यहाँ पर भी जैसे कि अगर आप बात देखेंगे, यहाँ पर ए और बी, और इन दोनों के बीच में आपका साइन कौन सा है, परसेंट। तो इस परसेंट का मतलब रिलेशन आपका क्या दर्शाएगा, ये ऑल का रिलेशन दिखाएगा। तो अगर किसी भी एलिमेंट में ए और बी ना हो, कोई और एलिमेंट और उनके बीच में अगर परसेंट अगर कहीं पे यहाँ पे आ रहा है तो इसका मतलब ऑल बनाना है। इसी प्रकार एंड का मतलब अपने को नो लेके जाना है, एट द रेट का मतलब सम नोट लेके जाना है, यहाँ पर सम नोट है। डॉलर का मतलब सम है आपका, हैशटैग का मतलब भी आपका क्या है, सम नोट है। तो अगर ऐसा कुछ आता है तो हम उसी तरीके से डील करेंगे। दोनों के अंदर एट द रेट का मतलब भी वही है, सम नोट है, और यहाँ पर हैशटैग का मतलब भी सम नोट है। लेकिन यहाँ पर हैशटैग आता है तो सम बी आर नोट है, और यहाँ पर अगर आपका एट द रेट अगर आपका आता है तो यहाँ पर सम ए आर नोट भी है। दोनों में फ़र्क है आपका, ये ज़रूर ध्यान रखिए कि कौन से एलिमेंट को बना रहा है। कई बार वो बाद वाले एलिमेंट को बनाता है, कई बार पहले वाले एलिमेंट को बना देता है, वो उसके अकॉर्डिंग डिफाइन होगा। तो चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया $x एंड Z%y। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे हम, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो $x, डॉलर का मतलब आपका क्या, देखिए सबसे पहले डॉलर का मतलब सम है, तो सम WRX आपका बन जाएगा। तो ये लीजिए। इसके बाद में अगर आप बात करोगे x और z के बीच में एंड है, और एंड का मतलब नो है, तो नो x इज z, ये भी अपना काम हो गया। एंड परसेंट का मतलब आपका क्या है, ऑल, और ऑल ZRY, तो ये आपका बन जाएगा डायग्राम कुछ इस तरीके से। तो अब इसके बेस पे अगर अपने को कंक्लूजन देखना है कि कौन कौन सा सही है, उनमें से सारे सही हैं कि दो हैं कि एक है, वो अपने को देखना है। ठीक है ना, दो हो रहे हैं, दो रख देंगे, क्योंकि हमने ऑप्शंस नहीं रखे, केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए ये रखा है। तो 2 या 3 क्वेश्चन अगर आप कोडेड स्लोगिज्म के करोगे ना, तो इतने में आपको समझ आ जाएगा कि आगे अपने को क्या करना है। यहाँ पर देखिए कंक्लूजन आपका, फर्स्ट आपका कंक्लूजन क्या कहता है, एक्स एंड वाई अपने को दिया गया। अब एंड का मतलब आपका क्या है, नो एक्स इज वाई, इज इट ट्रू और नॉट। हमें क्या दिया गया है कि यहाँ पर x और z के बीच में आपका क्या है, नो है। तो क्या x और y का आप डिफाइन कर सकते हो क्या, नहीं। अगर आपको इन द अंदर वाले का अगर आपको पता है तो बाहर वाले के बारे में आप नहीं कह सकते। अगर बाहर वाले का अगर पता होता तो आप जो अंदर जो बैठा रहता उसके बारे में आप आराम के साथ में बता सकते थे, बट यहाँ पर तो अंदर वाले का पता ना। और अगर अंदर वाले का पता है भाई, तो बाहर वाले के बारे में नहीं बता सकते। इसका मतलब हमारा ये वाला काम गलत हो गया। इसके बाद में आगे की तरफ मूव करो। यहाँ पर y%z, परसेंट का मतलब है ऑल, तो ऑल y r z आपके हैं क्या, नहीं। यहाँ पर तो सम ही y r z है, क्योंकि बाहर से अगर आप अंदर की तरफ, आउट से इन की अगर आप जाते हैं तो आपका कौन सा चीज़ें ठीक होती है, केवल सम होता है, बट यहाँ पर तो आपका ऑल दिया गया, इस वजह से ये भी गलत हो गया। W% अपने को दिया गया, तो W% की अगर मैं बात करूं तो ऑल WRZ, W और Z का तो कोई रिलेशन नहीं बताया, तो इसका मतलब आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है जी, 4 और 5 नंबर और देखते हैं। डॉलर का मतलब है सम, तो सम XRW, क्या सम XRW सही है क्या, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि सम WRX है तो आपका सम XR भी W होगा। इफ सम ARB देन सम BRA आपका हमेशा रिवर्स में सही होता है, तो 4th वन सही हो जाएगा। Y एंड X का मतलब है नो Y इज X, नो Y इज X वो हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमें X और Y का कोई पता नहीं है। तो केवल और केवल आपका कौन सा सही हुआ है, 4th नंबर जो है आपका कंक्लूजन, वो आपका सही निकला। तो इस तरीके से अपने को क्या करना है, कोडेड स्लोगिज्म करना है, और बहुत आसान है, कोई मुश्किल चीज़ है ही नहीं ऐसा कि अपने को बहुत कुछ इसमें लगाना पड़ेगा। आराम के साथ में अपन कर लेंगे यार। तो चलिए, नया क्वेश्चन है, लगाओ स्क्रीन के ऊपर पॉज, इस क्वेश्चन को करने की करो कोशिश, आराम के साथ में बन जाएगा। मैंने कहा ना कि चीज़ें बहुत आसान है, बस आपको देखनी आनी चाहिए। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। सेम आपके क्या है, कोड है, सेम आपके सिंबल के अंदर है, वो लिखी गई है, पिछले वाला ही क्वेश्चन है और केवल बताना है, लेकिन स्टेटमेंट थोड़ा चेंज हो गया है बस। अगर स्टेटमेंट चेंज हुआ तो क्या दिक्कत हो गया, स्टेटमेंट चेंज होने का मतलब अपने को ऐसा थोड़ी ना कि अपने को आएगा नहीं, आराम के साथ में कर पाओगे। क्या दिया गया, स्टेटमेंट दिया गया सबसे पहले P और Q के बीच में क्या दिया गया, एंड, और एंड का मतलब आपका क्या है पता ही आपको, नो है। तो नो P इज Q आपका बनेगा, तो ये बना लो यार, नो P इज Q,
ये लीजिए बना दिया। इसके बाद में क्या है, क्यू डॉलर आर, क्यू डॉलर आर का मतलब क्या है, सम, तो डॉलर का मतलब तो सम क्यू आर आर, ये हो जाएगा। आर परसेंट एस, तो परसेंट का मतलब ओल है, तो ओल आर इज एस, ये आपका बन जाएगा। एंड एस हैशटैग ए, हैशटैग का मतलब क्या है, सम बी आर नोट ए, मतलब सम टी आर नोट एस, तो टी यहाँ पर है मान लीजिए, और टी का कुछ हिस्सा आपका किस में नहीं है, एस के अंदर नहीं है, ये अपने को दिया गया है। तो चलिए ये आपका बन गया, लेकिन टी से एस की तरफ है, ये ध्यान रखिएगा। अब अपने को पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग अपने को आंसर करना है। परसेंट ओल का बनता है, तो ओल पी आर आर है क्या, पी और आर का तो पता ही नहीं है अपने को अभी तो ये आपका गलत हो गया। या टी हैशटैग क्यू, हैशटैग का क्यू का मतलब सम क्यू आर नोट टी, सम क्यू आर नोट टी, क्या आप इस पूरे के पूरे क्यू को आप टी में लेके आ सकते हो? आप लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहोगे कि सर अगर आप क्यू को उठा के इसके अंदर, मैं इसमें क्यू चेक किया मैंने सम नोट के, सम नोट के लिए हम क्या करते हैं, ओल की पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप ओल की पॉसिबिलिटी यानी कि क्यू को उठा के अगर आप टी के अंदर रखते हो तो क्यू के साथ में कौन आएगा, आर, लेकिन आर के लिए कब मना किया उसने, ठीक है ना। ये तो कह रहा है कि क्यू सारा टी सारा का सारा एस में नहीं जा सकता, कुछ पार्ट बाहर रहेगा, तो क्यू को उठा के लेके आओ तो कर दोगे आप, ले आओगे। ओल की पॉसिबिलिटी जब बना लेते हैं तो कंक्लूजन अपना क्या होता है, रॉन्ग होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यू परसेंट एस, ओल क्यू आर आर एस, नहीं तो ओल तो क्यू है ही नहीं आपका, तो इसका मतलब थर्ड भी गलत हो गया। फोर्थ आर परसेंट पी, ओल आर इज पी, तो आर और पी का तो अपने को अभी नहीं पता, गलत हो गया। पी हैशटैग आर, और पी हैशटैग अगर आप आर की बात करोगे तो सम आर इज नॉट पी, ये अपने को दिया गया है। तो देखिए ये आपका सही बनेगा कि गलत बनेगा, अगर आप देखेंगे तो आर को उठा के किस में रखना है, पी के अंदर रखना है। क्या आपको आर को उठा के पी में रख सकते हो क्या, नहीं रख सकते पूरा का पूरा, क्यों, क्योंकि साथ में कैसे लग जाएगा, क्यू और पी और क्यू तो टच नहीं हो सकते, मतलब अंदर नहीं जा सकता, मतलब ओल की पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती, और जहाँ ओल की पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती वहाँ सम नोट क्या होता है, सही होता है कंक्लूजन, यानी कि 5th नंबर आपका सही हो जाएगा। तो ये बस इतना सा आपका कोडेड सिलोगिज्म है और आराम के साथ में आप कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि और क्वेश्चन भी अगर आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम के साथ में इन क्वेश्चंस को आप उड़ा सकते हो। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर कोडेड सिलोगिज्म में यहाँ पर इस बार क्या बदला है, साइन बदल गए, सिंबल बदल गए, चीज़ें बदल गई है, बट कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें उसी तरीके से हैं अब भी। यहाँ पे अगर आप स्टार देखोगे तो स्टार का मतलब आपका क्या है, ओल है, परसेंट का मतलब सम है, यहाँ पर लेस देन का मतलब आपका क्या है, नो है, यहाँ पर ग्रेटर देन का मतलब सम नोट है, और क्वेश्चन मार्क अगर आ जाता है तो इसका मतलब क्या आपका पॉसिबिलिटी केस है, ठीक है जी। तो पॉसिबिलिटी केस पूछे तो पूछ लेना। तो यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पे स्टार दिया गया, और स्टार का मतलब आपका क्या है, ओल है, तो यहाँ पे ओल कोल्ड आर क्या हो जाएगा, वोटर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो डायग्राम अपना बनना जरूरी है, तो ये आपने कोल्ड और वोटर का तो बना लिया ओल। और वोटर परसेंट आइस, वोटर परसेंट आइस मतलब सम है, तो सम वोटर इज आइस, सम वोटर इज आइस, ये लीजिए। एंड आइस ग्रेटर क्यूब, ग्रेटर का मतलब आपका क्या है, सम नोट, तो आइस का कुछ हिस्सा कुछ पार्ट आपका किस में नहीं है, क्यूब के अंदर नहीं है, ये लीजिए, ये आपका बन गया, ठीक है जी। आपका काम हो गया हर तरीके से, डायग्राम बन गया। अब डायग्राम अगर बन गया तो अब अपने को जो 5 कंक्लूजन्स दे रखे हैं उनके अंदर से बताना है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में से कौन सा होगा। केवल और केवल अपने को देखना है, चीज़ें आसानी के साथ में हो जाएंगी, यकीन करिए, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, ठीक है जी। यहाँ पर देखिए कंक्लूजन फर्स्ट, वाटर और कोल्ड के बीच में क्या है, परसेंट है, और परसेंट अगर आता है तो सम है, सम वोटर आर कोल्ड, सम वोटर आर कोल्ड, सही है क्या। देखिए अगर आप बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो सम लगता है, और यहाँ पे भी सम है, तो इसका मतलब सही हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद में क्या है, आइस परसेंट वोटर, आइस का कुछ हिस्सा आपका वोटर में है कि नहीं है, बिल्कुल है। कैसे है, क्योंकि देखिए यहाँ पर सम वोटर इज आइस दे रखा था, तो सम आइस और वोटर भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद में थर्ड कोल्ड, और यहाँ पर क्या है, लेस देन, मतलब क्या, तो नो, और इसके बाद में क्या दिया गया आपका क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या, पॉसिबिलिटी केस, इसका मतलब नो कोल्ड इज क्यूब इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि इसका मतलब आपका क्या है, नो है लेस देन का, तो नो कोल्ड इज क्यूब इज अ पॉसिबिलिटी, नो कोल्ड इज क्यूब इज अ पॉसिबिलिटी। आप देखिए कोल्ड और क्यूब, कोल्ड और क्यूब के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन है क्या, नहीं है। जब आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अगर पॉसिबिलिटी केस में पूछा जाता है तो सब चीज़ें क्या होती है, सही होती है। क्यूब ग्रेटर देन, ग्रेटर का मतलब है सम, तो सम क्यूब आर नोट वाटर, अपने को ये दिया गया सम क्यूब आर नोट वाटर। क्या आप क्यूब को उठा के वाटर में रख सकते हो क्या, रख सकते हो, जब रखा जा सकता है तो सम नोट आपका गलत हो जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यूब और ये यहाँ पे सम क्यूब आर नोट आइस इज अ पॉसिबिलिटी, सम क्यूब आर नोट आइस इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए आइस का और आपका कुछ पार्ट जो है वो क्यूब में नहीं जा सकता, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि आपका क्यूब का कुछ पार्ट आपका आइस में ना है, ऐसी पॉसिबिलिटी पूछ सकती है, संभावना बन सकती है ये आपका। तो केवल आपके ना केवल और केवल वो आपका कौन सा फोर्थ वन जो है वो आपका रॉन्ग हुआ है,
और बाकी सारे के सारे सही हैं। तो कई बार इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा गलत है, ठीक है ना, रॉन्ग कौन सा आपका हुआ, तो आपको 500 देखने पड़ेंगे। तो मेंस में देखना, पहली बात तो ये आपका है कि मेंस के अंदर आपको टाइम मिलेगा, है ना जी। अपनी बेसिक अप्रोच कभी मत भूलना। अगर जहाँ पर आपको लगता है कि हम जल्दी कर सकते हैं वहाँ पर करिए, लेकिन अपनी बेसिक अप्रोच, अपनी सब चीज़ें, ये वेन डायग्राम आप हमेशा दिमाग में रखना, क्योंकि इन्हीं के बेस पे आपसे क्वेश्चंस बनने हैं। और बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, वो है अपना रिवर्स सिलोगिज्म। अगर मैं बात करूँ ना मेंस के एग्जाम के हिसाब से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। कन्फ्यूजन किस बात का है कि पहला तो ये है कि ये टाइम टेकिंग हो जाता है कई बार, ठीक है जी। तो हम इस टाइम पे भी काम करेंगे और इस कॉन्सेप्ट पे भी काम करेंगे। क्वेश्चन पहली बात तो सही होना चाहिए, ठीक है जी। स्पीड का काम जो है वो बाद का होता है, पहला स्पीड का काम नहीं है। स्पीड के चक्कर में क्वेश्चन गलत कर दे, ऐसा तो कोई कहीं नहीं करना अपने को, ठीक है जी। अप्रोच जो पढ़ेंगे इसके लिए वो सबसे बेस्ट पढ़ेंगे। ऐसी कोई भी मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा कि आपकी 4 क्वेश्चन पे लगे और 5 पे ना लगे, ऐसा कोई भी अपन चीज़ें नहीं रखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया जाएगा, 2 कंक्लूजन दे दिए, आपको 3 दे दिए, वो उसकी मर्जी है। तो यहाँ पर कंक्लूजन दे दिए और नीचे की साइड इसने 5 स्टेटमेंट दिए। अब उन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपने को, इस कंक्लूजन के अकॉर्डिंग, अब इन स्टेटमेंट में से बताना कि ये दोनों कंक्लूजन अगर सही होते हैं तो किसके बेस पे आपके सही होंगे, फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से। 2 चीज़ें हैं, केवल और केवल 2 चीज़ों के अप्रोच के हिसाब से अपने को इसको डील करना है। सबसे पहला आपका रूल क्या है वो आप समझिए, क्योंकि अगर आप इन सब का अगर आप डायग्राम अगर आप बनाते हैं तो 5 अगर आप स्टेटमेंट के, जिसमें भी सबके अंदर लगभग 3 स्टेटमेंट्स हैं, और अगर आप उनका डायग्राम बनाओगे तो टाइम लगेगा। और अगर आप एक को चेक भी करते हो तो आपका 15 सेकंड अगर मैं मानूँ, और 15 सेकंड अगर आपके लगते हैं तो यहाँ पर टोटल आपके कितने हो जाते हैं, 75 सेकंड्स। हालांकि मैं ये कहता हूँ कि मेंस टाइम में आपको मेंस के एग्जाम में आपको टाइम मिल जाता है, बट आप जितना बचा सकते हो उतना बचाओ, राइट। तो सबसे पहला रूल आपका क्या है कि एक ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी कि अगर आपके पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर आपके आ रखे तो कंक्लूजन आपका क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। लेकिन ये आपका कब होता है, ये आपका डेफिनेट केस के अंदर होता है, राइट। पॉसिबिलिटी में अगर पूछा जाए तो सब कुछ गड़बड़ हो जाती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ अगर आपका ये अगर काम नहीं कर रहा है तो दूसरा रोल क्या है, आप एलिमेंट को कैच करना सीखो, एलिमेंट बेस्ड आप अप्रोच अपनाओ। ये 2 अप्रोच अपने को दिमाग के अंदर रखनी है। सबसे पहले दोनों पॉसिबिलिटी वाले हैं, तो पॉसिबिलिटी वाले अगर आपके हैं तो ये पॉजिटिव का पॉजिटिव है, नेगेटिव का नेगेटिव, ये आप छोड़ दो, ठीक है। जैसे कि मैं नेगेटिव से पॉजिटिव निकाल सकता हूँ और पॉजिटिव से नेगेटिव भी निकाल सकता हूँ। जैसे पॉसिबिलिटी में कैसे होता है कि जैसे ये आपका ये और ये, नो ए इज सी इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये आपका सही हो जाएगा इसके अंदर। बट पॉजिटिव का नेगेटिव आपकी कंक्लूजन आ गया, लेकिन वो पॉसिबिलिटी केस के अंदर आ जाता है। तो पॉसिबिलिटी केस के दोनों आपके कंक्लूजन है, तो इसका मतलब अपने को पहले वाला रूल तो अपना गड़बड़ हो गया। और पहले वाला गड़बड़ हो गया तो अपन किस पे चलेंगे, दूसरे पे, एलिमेंट बेस्ड। एलिमेंट बेस्ड आपकी क्या अप्रोच है कि यहां पर सबसे पहले इसने क्या कहा, क्या है, किस किस के बारे में इसने पूछा, लाइट और साउंड के बारे में। लाइट और साउंड के बारे में क्या बनाया, ऑल बनाया। लाइट और साउंड के बारे में अगर ये पूछता है और ये कहता है कि ऑल लाइट्स बीइंग साउंड इज अ पॉसिबिलिटी, इसका मतलब ये गलत कैसी कंडीशन में हो सकता है। अगर आपके पास में ऐसा स्टेटमेंट मिल जाए कि जहां पर ये लिखा हो कि नो लाइट इज साउंड, तो आपका क्या बनेगा कि ऑल लाइट्स बीइंग साउंड आपका गलत हो जाएगा, वो आपका नहीं बन पाएगा। तो अब लाइट और साउंड आप पकड़िए कहाँ पर है, तो लाइट और साउंड यहाँ पर है, क्या यहाँ पे है, देखो पहले ही स्टेटमेंट के अंदर। और यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर क्या दिया गया, नो लाइट इज साउंड। अगर आपकी कोई लाइट अगर साउंड है ही नहीं तो क्या ऑल लाइट्स बीइंग साउंड इज अ पॉसिबिलिटी ट्रू हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। इसका मतलब पहले वाले स्टेटमेंट से तो कभी सही नहीं हो सकता। हमारे ये दोनों ही सही होने चाहिए, दोनों के एलिमेंट चेक करेंगे। इसके बाद में लाइट और साउंड है क्या, यहाँ पे तो लाइट डस्ट है। यहाँ पे आपका देखो थर्ड के अंदर आपका क्या है, लाइट और साउंड है, ठीक है जी। तो ये भी आपका गलत हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट को उड़ा दिया अपन ने, थर्ड को उड़ा दिया। चलिए आगे और क्या है, लाइट साउंड नहीं है, लाइट डस्ट, ठीक है। इसके बाद में दूसरे वाला किस किस के बारे में है, एयर और साउंड के बारे में। अब एयर और साउंड, ऑल एयर्स बीइंग साउंड इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल एयर को साउंड बना रहा है, ये गलत कैसे हो सकता है जब नो एयर इज साउंड हो आपका। सेकंड में आपका एयर लाइट है, एयर साउंड देखना। थर्ड के अंदर तो हो ही गया अपना काम, एयर और साउंड। ये देखिए नो एयर इज साउंड, देन ऑल एयर्स बीइंग साउंड, आपका कंक्लूजन कैसे ही सही नहीं हो सकता आपका। तो इसका मतलब ये भी आपका गलत हो गया।
और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नो एयर इज साउंड आपका यहाँ पर भी है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। फर्स्ट गलत, थर्ड गलत, फोर्थ गलत, फिफ्थ गलत, बचा के आपका सेकंड, और सेकंड को आप लगा दो टिक, आपका बन जाएगा। बताओ हमने कुछ काम करा क्या? 1% काम नहीं किया और हमने उड़ा दिया इन क्वेश्चंस को। अब आप देखिए कि आपकी अप्रोच कितनी बेटर होनी चाहिए। यही आपका रिवर्स लोगिज्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन रिवर्स लोगिज्म वो सबसे अच्छा कर पाएगा जो आपके फर्स्ट के 3 पार्ट जिसने बहुत अच्छे से पढ़े और उसने प्रैक्टिस बहुत अच्छी की है। आप कोई भी मेंस की चीज़ तब कर पाओगे जब आपके बेसिक, आपके रूट, आपके फंडामेंटल्स आपके बहुत अच्छे होंगे, तब आप उन क्वेश्चंस को कर पाओगे। ये बात हमेशा दिमाग में रखना। अच्छा जी, आगे देखते हैं। अब अगर मैं बताना चाहूँगी इसको कैसे अपन सही करके मानेंगे, तो इसका डायग्राम बना के और चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ऑल एयर्स आर लाइट है आपका, तो ऑल एयर आर लाइट, ये आपका ऐसा बन गया। इसके बाद में अपने को क्या दिया गया? नो लाइट इज डस्ट, कोई लाइट आपकी क्या नहीं है? डस्ट नहीं है। ठीक है जी। इसके बाद में क्या है? ऑल डस्ट आर साउंड एंड ऑल डस्ट आर साउंड। ये लीजिए आपका हो गया। सबसे पहले क्या करें? ऑल लाइट बीइंग साउंड इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारे के सारे लाइट को आप उठा के साउंड में रख सकते हो? क्या लाइट आपका साउंड में जा सकता है? क्यों? क्योंकि वो डस्ट के नहीं टच होना चाहिए, डस्ट के नहीं करेंगे, आपका हो सकता है। ऑल एयर्स बीइंग साउंड, जब आपका लाइट जा सकता है तो एयर क्यों नहीं जा सकता? आपका ये भी जा सकता है। तो दोनों ट्रू हो जाएंगे आपका इस केवल और केवल किसके बेस पे? आपका सेकंड वाले स्टेटमेंट के बेस पे। तो इस तरीके से अपने को क्या अपनाना है? रिवर्स लोगिज्म की अप्रोच आपकी इसी तरीके की होनी चाहिए। आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अपने को क्या कहता है? देखिए, रिवर्स लोगिज्म का क्वेश्चन है, कंक्लूजन्स आपके ऊपर दिए गए और यहाँ पर आपका क्या दिया गया? स्टेटमेंट दिया गया है। सबसे पहले तो कौन सी अप्रोच अपनाएंगे कि आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन आपका क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है, इसके अलावा नहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या आ रखा है? नेगेटिव। मतलब आपका अगर कहीं पर पॉजिटिव स्टेटमेंट आ रहा है सारा का सारा, इसका मतलब उसको उड़ा दो आप। यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पर इसका मतलब हो सकता है इसे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। यहाँ पर 3 नंबर आप देखिए, तीनों स्टेटमेंट क्या है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन कैसे आ सकता है? आ ही नहीं सकता, तो गलत हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। यहाँ पर 5 नंबर आप देखो, पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन नहीं आ सकता, मतलब आपका थर्ड एंड फोर्थ, आप फिफ्थ आपका गलत हो गया। अब आपके पास में कितने बचे? 1, 2 एंड 4 बचे। मैक्सिमम अगर चेक भी करने पड़े तो 2 ही चेक करने पड़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। सबसे पहले वाले को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर चलिए, अगर दूसरा मैं लॉजिक लगाऊं, दूसरा लॉजिक भी अगर यहाँ पर लगाऊं, तो दूसरा लॉजिक आपका क्या था? एलिमेंट बेस्ड था, राइट। अब एलिमेंट अगर बेस्ड अगर आपका है तो यहाँ पर आप देखिए, वाटर जूस, ऑल वाटर आर जूस। अब ऑल वाटर आर जूस कैसे गलत हो सकता है? जब सम वाटर आर जूस हो तब हो सकता है ना। या फिर नो वाटर जूस हो, इस तरीके से। वाटर जूस कहाँ पर है? वाटर मिल्क है, मिल्क जूस है, लिक्विड मिल्क है, नहीं आया वाटर जूस। यहाँ पर वाटर जूस है क्या? नहीं है, वाटर मिल्क के साथ में। और 4th नंबर में वाटर और मिल्क साथ में, इसके साथ में तो नहीं हुआ। यहाँ पर क्या है? जूस और लिक्विड है। जूस और लिक्विड में सम नोट आपका आया है, तो सम नोट अगर आपका आया है तो इसका मतलब ये समझो कि अगर आपको कभी भी सम जूस आर लिक्विड दे दे या सम लिक्विड आर जूस दे दे तो आपका सही नहीं होगा, क्योंकि वो सम नोट नहीं बनाएगा आपका। तो यहाँ पर जूस और लिक्विड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जूस लिक्विड नहीं है, यहाँ पे जूस और लिक्विड आपका नहीं है, यहाँ पे जूस लिक्विड नहीं है, मतलब आपका एलिमेंट से पास के अंदर आपके आ नहीं रहे। तो एलिमेंट अगर पास के नहीं आ रहे तो अपने को चेक करना पड़ेगा, तो अपन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले वाला सम वाटर आर मिल्क, तो सम वाटर आर आपके क्या हो जाएंगे? मिल्क हो जाएंगे। हम फर्स्ट से चेक कर रहे हैं, राइट। इसके बाद में क्या? सम मिल्क आर जूस, सम मिल्क आर जूस एंड नो लिक्विड इज मिल्क, नो लिक्विड इज मिल्क, ये अपने को दे दिया। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ऑल वाटर आर जूस, तो ऑल वाटर आर जूस हो सकते हैं क्या? जब दोनों के बीच में रिलेशन ही नहीं है तो आपका कैसे हो सकता है? फर्स्ट तो नहीं बनेगा। इसके बाद में सेकंड की तरफ आते हैं, ऑल जूस आर मिल्क, तो यहाँ पर ऑल जूस आर मिल्क हो गए आपके सेकंड में। और इसके बाद में सम मिल्क आर वाटर, सम मिल्क आर वाटर एंड नो लिक्विड इज मिल्क, एंड नो लिक्विड इज मिल्क, ये अपने को दिया गया है। सबसे पहले अपने को क्या कहा कि ऑल वाटर आर जूस, तो क्या सारे के सारे वाटर आपके जूस है क्या? रिलेशन ही नहीं है आपका, इसका मतलब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। बचा क्या आपका? 4th नंबर को उड़ा दो। अब अपने को चेक ही नहीं करना। लेकिन अब आप कहोगे कि सर क्या पता गलत हो, आप तो ऐसे भाग जाओगे, ऐसे भागने नहीं देंगे। अरे भाई नहीं भाग रहे अपन, हम इसको चेक ही कर लेते ना। तो अब अपना क्या बचा? 4th नंबर एक बचा हुआ, तो 4th नंबर को देख लो आप आराम के साथ में। क्या दिया गया? ऑल वाटर आर मिल्क, तो ऑल वाटर आर मिल्क, ये आपका हो गया। एंड ऑल मिल्क आर जूस, एंड ऑल मिल्क आर जूस एंड नो लिक्विड इज मिल्क, एंड नो लिक्विड इज मिल्क, ये अपना डायग्राम बना है। तो यहाँ पे ऑल वाटर आर जूस, आप
इनसे आउट की तरफ आते हो तो ऑल और सम दोनों सही होते हैं, तो ये सही हो जाएगा। सम जूस आर नॉट लिक्विड, सम जूस आर नॉट लिक्विड। कि अब देखिए अगर सम नोट का है तो जूस को उठा के किस में रखना है, लिक्विड में रखना है। क्या जूस को उठा के आप लिक्विड में रख सकते हो? नहीं रख सकते, क्योंकि जूस उठेगा तो आपका क्या जाएगा, मिल्क भी जाएगा, जो कि जा नहीं सकता तो मतलब आपका कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आपका केवल और केवल कौन से आ रहा है, आपका 4th नंबर से आ रहा है। अब अपने को ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसको टाइम भी लग भी जाएगा ना, तो अपने 30 सेकंड लगेंगे, और 30 सेकंड ना आपका एग्जाम का टाइम है। एग्जाम से अपने को बहुत कोई कम नहीं लेके आना, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं लेके आना, अपने को विद इन टाइम में कर देना बस। तो ये विद इन टाइम करने की 2 अप्रोच आपकी, पॉजिटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव कंक्लूजन आएगा, और आपको एलिमेंट बेस देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और वो भी आपका रिवर्स के अंदर है। ठीक है जी, तो दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या है, पॉजिटिव है, और दोनों स्टेटमेंट अगर आपके पॉजिटिव हैं तो एक चीज़ तो आप देख लो, लेकिन ये कंक्लूजन आपके क्या है, पॉजिटिव, तो आपके स्टेटमेंट पॉजिटिव ही होने चाहिए। लेकिन यहां पर अगर कोई नेगेटिव आपका होता कंक्लूजन, तो फिर वो पॉजिटिव को गलत कर देता, लेकिन यहां पर क्या पॉजिटिव है। अब लेकिन पॉजिटिव है तो नेगेटिव से आपका जिसमें के अंदर एक ऐसा नहीं होता, जैसे कि मतलब 3 स्टेटमेंट है, उसमें से 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव है, इससे पॉजिटिव कंक्लूजन तो आ ही सकता है, आराम के साथ में आ सकता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से अब अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले वाला इस पर अप्लाई नहीं करेगा तो दूसरा अपने वाला क्या करेगा, एलिमेंट में क्या है आपका पेन पेपर है क्या, यहाँ पर पेन तो इरेजर के साथ में नहीं है, तो यहाँ पर पेन इरेजर के साथ में, यहाँ पर पेन इरेजर के साथ में, यहाँ पेन इरेजर के साथ में है, यहाँ पर पेन इरेजर के साथ में है। इसके बाद में बॉक्स और पेपर, तो पेपर बॉक्स यहाँ पर पेन के साथ में है, यहाँ पर भी बॉक्स पेन के साथ में, यहाँ पर भी बॉक्स पेन के साथ में, यहाँ पे भी बॉक्स पेन के साथ में, यहाँ पे भी बॉक्स पेन के साथ में। तो मतलब कहीं से भी चीज़ें बन नहीं रही, ना तो एलिमेंट बेस बन रहा ना आपको बन रहा। अब अगर आप हर जगह से थक गए हो तो विद्वानों सिर्फ एक ही काम करना है कि अपने को स्टार्ट से लग जाओ और डायग्राम बनाने की कोशिश करो, लेकिन स्पीड से करो अब आप। ठीक है जी, अब अपने पास में ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि मैंने 3 तरीके के क्वेश्चन बनाए। पहले वाले जब हमने क्या पढ़ा, जब रिवर्स का पहले वाला जब 4th नंबर क्वेश्चन पढ़ा ना, तो हमने केवल पेन भी नहीं उड़ाया, केवल ट्रिक से उड़ा दिया। अब वो वैसी ट्रिक अगर आपको बताएगा कोई, अगर ऐसे क्वेश्चन करेगा यार ऐसे कर लो यार ऐसे कर लो। अब 5th नंबर जो मैंने पढ़ा, तो उसमें क्या करना पड़ा अपने को, 2 अगर आपने एलिमिनेट हो गए, 3 में से 2 चेक करने पड़े, अपना तीसरा आंसर हो गया। यहाँ पर ऐसी हालत हो रही है कि अपने पास में कुछ भी नहीं बन रहा, तो अब अपने को चेक करना पड़ेगा। तो वहाँ पर मेंस में एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस करते हुए जाना है। तो चलिए यहाँ पर क्या देखते हैं, सम इरेजर आर पेन, तो सम इरेजर आर पेन ये हो गया आपका, एंड ऑल पेन आर बॉक्सेज, एंड ऑल पेन आर बॉक्सेज, एंड नो बॉक्स इज बुक, एंड नो बॉक्स इज बुक, ये लीजिए, एंड नो पेपर इज बॉक्स, एंड नो पेपर इज बॉक्स। ये अपना डायग्राम बन गया। सबसे पहले क्या दे रखा है, सम पेन आर पेपर। सम पेन आर पेपर हम कह सकते हैं कि बिल्कुल नहीं कह सकते, तो गलत हो जाएगा, इसका मतलब ये पहला गलत हो गया। इसके बाद में ऑल इरेजर आर पेन, अगर ऑल इरेजर आर आपके पेन है तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ऑल पेन आर बॉक्सेज, ऑल पेन आर बॉक्सेज, ये लीजिए आपका हो गया। नो बॉक्स इज बुक, नो बॉक्स इज बुक। ठीक है जी, इसके बाद में क्या, ऑल पेपर आर पेन, ऑल पेपर आर पेन, ये बन गया। इसके बाद क्या कर रहा है, सम पेन आर पेपर, सम पेन आर पेपर आपका सही है। सम बॉक्सेज आर पेपर, सम बॉक्सेज आर पेपर सही है। तो यानी कि दोनों सही हो गए, किसके बेस पे, आपके दूसरे के बेस पे, और दूसरे के बेस पे हो गया तो दूसरा हो गया। अब अपनी किस्मत अच्छी थी भाई, अगर किस्मत अच्छी हुई तो अपना दूसरा सही हो गया, केवल 2 ही चेक करने पड़े। ठीक है ना, तो वो इस तरीके का ध्यान रखता है, ऐसा नहीं है कि वो गलत करता आपके साथ, कभी नहीं गलत करता, वो बहुत सोच समझ के आपके क्वेश्चन देता है। पॉजिटिव का पॉजिटिव वाला भी नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर अगर क्वेश्चन बना रहा है तो उसने भी तो कहीं से पढ़ा है, उसके पास में तो वही अप्रोच है। तो यहाँ पर अगर आपका पहला नहीं बन रहा तो दूसरा भी से भी नहीं बना एलिमेंट से, तो अपने को वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं स्टार्टिंग के अंदर ही वो अपना 1st, 2nd, 3rd के अंदर क्या कर देगा, डाल देगा अपना राइट आंसर। तो लगातार चेक करते जाना, कभी ऐसे मत करना कि नीचे से चेक कर लेते हैं, अपना टाइम खराब करने के लिए उसने दिया होगा, ऐसा काम अपने को बिल्कुल नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कहता है, यहाँ पर ये कंडीशनल बेस आपके स्लोगिज्म है, इसके अंदर आपको सबसे पहले डायरेक्शन दी जाएगी, और सब क्वेश्चंस के लिए अलग अलग डायरेक्शन हो सकती है। जैसे कि इन क्वेश्चंस के लिए डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ, इन ईच क्वेश्चन ए सेट ऑफ 6 स्टेटमेंट, आपको 6 स्टेटमेंट का सेट दिया जाएगा, और फॉलोड बाय 5 आंसर चॉइस, और आपको 5 आंसर चॉइस दी जाएगी। ईच ऑफ देम आंसर चॉइस हैज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 स्टेटमेंट फ्रॉम द आंसर। तो अगर आपके 6 स्टेटमेंट है तो उनमें हर एक ऑप्शन में 3 स्टेटमेंट का एक पेयर आपका लिखाया जाएगा। विच इज़ द 3rd स्टेटमेंट इज लॉजिकली फॉलोड द फर्स्ट 2 इन द सेम ऑर्डर। जैसे कि क्वेश्चन है आपका इस तरीके से, ये आपको 6 स्टेटमेंट का सेट दे दिया, और इसमें आपका क्या दिया गया कि 1 2 6 1 5 6 3 4 2। अब इसने कहा है कि इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर 1st और 2nd, मतलब जैसे कि यहाँ पे 1st और 2nd है, आपके 1st और 2nd आप स्टेटमेंट का यूज करके 6 नंबर के स्टेटमेंट को आप
जो है वो कंक्लूजन बना के अगर आप उसको लॉजिकली फॉलो कर दें, या 1 5 से क्या 6 सही हो सकता है, क्या 3 4 से क्या 2 सही हो सकता है, क्या 3 2 से आपका क्या 5 सही हो सकता है, क्या ये अपने को देखना है। तो चलो फिर कर लेते हैं इसमें क्या है, क्वेश्चन को क्या है। सबसे पहले क्या दिखा है 100% RORG। सबसे पहले 1 2 से 6 देखते हैं, क्योंकि केवल ये ऑप्शन बेस है तो केवल ऑप्शन से चेक करना है, अब इसका कोई अल्टरनेट तरीका नहीं है। तो 100% RORG, 100% का मतलब आपका क्या हो गया, ऑल हो गया, ये लीजिए। इसके बाद में सेकंड नंबर ईच RO इज HO, ईच RO चलिए एक बार इसको वापस से बनाना पड़ेगा क्योंकि ये इस तरीके से नहीं बनेगा। यहाँ पर क्या दिया गया RORGA, ये अपने को दिया गया, एंड ईच RO इज HO, और जितने भी RO हैं आपके RO वो आपके क्या है, HO हैं। अब देखो जी एक चीज़ का आप ध्यान दिमाग में रखो, अगर सारे के सारे RO आपके HO हैं तो HO को कहाँ से बनाओ, आप बाहर से बनाओ। क्यों? क्योंकि अगर आप अंदर रख दोगे तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा। अंदर इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि आप पता होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर 6 नंबर आपका क्या दिया गया, एवरी GA इज HO, क्या सारे के सारे GO आपका HO क्या नहीं है, तो इसका मतलब फर्स्ट वन तो आपका नहीं होगा। 1 5 से क्या 6 हो जाएगा, क्या RORGA, ये लीजिए ऑल बन गया RO और GA के अंदर। और 5 के अंदर अगर मैं बात करूँ तो ऑल GARBR, ऑल GARBR। यहाँ पर 6 नंबर आपका क्या है, एवरी GA इज HO, GA और HO तो आपका आया ही नहीं, इसका मतलब सेकंड भी गलत हो गया। 3 4 से 2 अपने को बनाना है, RORBO, ROR क्या हो गया आपका BO, और BOR आपका क्या हो गया HO, और यहाँ पे क्या इतना 2 नंबर ईच RO इज HO, ईच RO इज HO, ऑल RO इज HO। ये ईच का मतलब क्या होता है, ऑल, और इनसाइड से आउटसाइड की तरफ आते हैं तो आपका ऑल और सम दोनों सही होता है, इसका मतलब ये सही हो गया, यानी कि ऑप्शन सी को उड़ा देंगे, ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेम आपका वैसा का वैसा क्वेश्चन है, कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। 613 से आपका क्या 61 से क्या 3 आ जाएगा, क्या 6 नंबर आपका क्या है, ऑल सोर आर फ्रूट्स, ये लीजिए ये आपका डायग्राम आपका बन गया। और 1 नंबर ऑल फ्रूट्स आर मैंगोज एंड ऑल फ्रूट्स आर मैंगो। और 3 नंबर आपका क्या कहता है, नो मैंगो इज फ्रूट, नो मैंगो इज फ्रूट अपन कैसे कह सकते हैं, क्योंकि सम मैंगो और फ्रूट तो अपने को पता ही है, इसका मतलब फर्स्ट तो नहीं बनेगा, सेकंड। 1 2 से 5 ऑल फ्रूट्स आर मैंगोज, ऑल फ्रूट्स आर मैंगोज, F और M लिख लेता हूँ, और 80% मैंगोज आर सोर, और यहाँ पे S आ जाएगा, यहाँ पर किसका 80% मैंगोज आर सोर। यहाँ पे कितना है क्या 5 नंबर सम फ्रूट्स कैन बी सोर, सम फ्रूट्स कैन बी, देखिए यहाँ पर ये आपका आराम के साथ में सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि फ्रूट्स और सोर के बीच में अपने को क्या है, कोई भी आइडिया नहीं है, और जब अपने को आइडिया ही नहीं है तो उनके बीच में अगर पॉसिबिलिटी पूछ रहा है तो 100% ट्रू होगी, इसका मतलब आपका सेकंड नंबर सही हो जाएगा और यही अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने का क्या कहता है, सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है और उसी तरीके के क्वेश्चंस को उसी तरीके से करना है। यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है नो, जैसे 1 2 से 4 कराना है तो वो नो PH इज CH, ये लीजिए। इसके बाद में आगे की तरफ क्या दिया गया 2 नंबर सम CH इज MA, सम CH इज MA, और 4 नंबर आपका क्या है कि सम PH इज CH, PH इज CH कैसे हो सकता है, आपका हो ही नहीं सकता। 1 5 से 6 बनाना है तो नो PH CH, 1 नंबर आपका क्या है, नो PH इज CH। इसके बाद में क्या है 5 नंबर आपका क्या है, ऑल MA इज CH, और सारे के सारे MA आपका क्या है CH है, तो MA इसके अंदर चला जाएगा। 6 नंबर आपका क्या है, नो PH इज MA, अगर आपका PH CH भी नहीं है तो PH क्या होगा, आपका MA भी नहीं होगा, इसका मतलब सेकंड वन ट्रू है, ये आपका ट्रू हो गया। मैं इसको क्यों जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें अपन ने पढ़ ली है, किसी भी तरीके की इनमें कोई दिक्कत आती ही नहीं है, आराम के साथ में आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने थोड़ा सा मैंने और क्वेश्चंस रखे, क्योंकि आपको पूरा 30 मिनट का कंटेंट मिलना है और उसमें हर तरीके की चीज़ों का ध्यान रखा गया कि आपका किसी भी तरीके से कोई क्वेश्चन गलत ना हो। थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। जैसे कि दिया गया ओनली ए फ्यू जेनेस आर DNA जीन्स, और ओनली ए फ्यू जीन्स, तो यहाँ पर जीन्स आपका ओनली ए फ्यू है, तो ओनली अगर ए फ्यू है तो इसका मतलब सम है एंड सम नॉट, ये आपके दोनों है, राइट। इसके बाद में अपने को क्या दिया गया है, ओके यहाँ पर DNA का कहा है, तो DNA को DNA इसके साथ में तो जाएगा, यहाँ पर DNA सम एंड सम आर नॉट, ओनली DNA आर RNA, तो अगर आपका ओनली अगर आ जाता है तो उसको कैसे पढ़ते हैं, रिवर्स पढ़ते हैं, तो ऑल RNA आर DNA, और RNA के ऊपर बेस आपका किसका रहेगा, आपका अधिकार किसका रहेगा, वो केवल DNA का रहेगा। नो RNA इज प्रोटीन, वो तो हमें ऑलरेडी पता है कि कोई भी RNA आपका प्रोटीन हो ही नहीं सकता, क्योंकि RNA किसके साथ में रहेगा, DNA के साथ में, क्योंकि वहाँ पर ओनली है।
इस वजह से। चलिए, तो सबसे पहले कंक्लूजन आपको क्या दिया गया, नो जीन इज़ प्रोटीन, कोई जीन आपका प्रोटीन नहीं है। हम कैसे कह सकते हैं, कह ही नहीं सकते, क्योंकि जीन और प्रोटीन का अभी तो कोई आइडिया ही नहीं है। जब आइडिया नहीं है तो हम बताने वाले कौन होते हैं, सम प्रोटीन आर जीन्स, सम प्रोटीन आर जीन्स। क्या सम प्रोटीन आर आपके जीन्स है क्या, तो हमें नहीं आइडिया, तो ये भी गलत हो गया। सम जीन्स आर नोट डीएनए, सम नोट का है तो जीन्स को उठा के क्या आप सारे के सारे जीन्स को उठा के डीएनए में रख सकते हो क्या, सारे के सारे जीएनए को जीन्स को उठा के आप डीएनए में आप आराम के साथ में रख सकते हो। क्यों रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर तो किसी के लिए मना ही नहीं है। जब रखा जा सकता है तो कंक्लूजन क्या हो गया, गलत। क्या तीनों ही गलत हो गए क्या? अगर मैंने कहा था कि जब दो भी कंक्लूजन अगर आपके रॉन्ग हो जाते हैं तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, इधर और आना चाहिए। और इधर और के अंदर अगर आपके दो कंक्लूजन हो गए तो उनमें से वो पिक करना अपने को जिनके एलिमेंट सेम है। क्या एलिमेंट जीन प्रोटीन है और जीन प्रोटीन है, एलिमेंट सेम है आपका फर्स्ट। और सेकंड आपकी क्या है, सम प्लस नो या ऑल प्लस सम नोट का आपका क्या होना चाहिए, पेयर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका नो का है और सम का है, तो सम प्लस नो का आपका पेयर भी हो गया। तो मतलब यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, इधर फर्स्ट और सेकंड। ठीक है जी। और अपन चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि इससे ज़्यादा अपने को क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस वजह से। तो यहाँ पर क्या दिया गया, ऑल प्लैनेट्स आर स्टार, सारे के सारे प्लैनेट आपके क्या हैं, स्टार हैं। तो ये लीजिए, सारे के सारे प्लैनेट को हम क्या बना देते हैं, स्टार बना देते हैं। सम स्टार आर अर्थ, अर्थ बना देते हैं। इसके बाद में ओनली ए फ्यू सन्स आर प्लैनेट, ओनली ए फ्यू सन्स आर प्लैनेट, ओनली ए फ्यू दे रखा है, मतलब सम एंड सम नोट, राइट, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या दिया गया, ऑल सन बीइंग स्टार इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे के सारे सन को आपको स्टार बनाया जा सकता है, क्या सन को स्टार बनाया जा सकता है आराम के साथ में, इस ओके। ठीक है जी। सम स्टार आर सन, कुछ स्टार आपके क्या है, सन है, तो कुछ स्टार सन रहेंगे क्योंकि सन आपका को प्लेनेट तक पहुंचना था और प्लेनेट तक पहुंचना था तो आपका स्टार होके ही जाता, आपका सही हो जाएगा। सम प्लेनेट आर अर्थ, कुछ प्लेनेट अर्थ है, ये अपन डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि हमें आइडिया नहीं है। तो फर्स्ट एंड सेकंड आपका ट्रू है। तो ये था आपका स्लोगिज्म पार्ट 4 और कंप्लीट आपका। ठीक है जी। स्लोगिज्म के सारे क्वेश्चन बनाइए, एक एक डिटेल के अंदर आपको चीज़ें पढ़ाइए, आराम के साथ भी क्वेश्चन करिए, चाहे आप प्री दीजिए चाहे मेंस दीजिए, हर एक लेवल के क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो मिलेंगे हम नए वीडियो में और नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। और अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आता है तो छोटी सी कोशिश को अगर आप सलाम करना चाहते हैं तो आप लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक नए वीडियो के साथ में और नए टॉपिक के साथ में। ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, जुड़े रहें मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।